दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इंटीजर्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दूं कि मैं इंटीजर्स में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर्स और नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे लिखा जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये इसमें देखेंगे। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू, हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। फिर है हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स और नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, फिर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देखेंगे विदाउट नंबर लाइन, मतलब वहां पे नंबर लाइन नहीं होगी, सिर्फ हमको इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है ये भी हम देखेंगे। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉपर्टीज है ये हम कवर करेंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है वो देखेंगे। फिर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा निगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ये भी हम देखेंगे। फिर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स, एक आपके पास निगेटिव इंटीजर है दूसरा भी निगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ये भी कवर करेंगे। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की, क्या क्या प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की। फिर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है ये हम देखेंगे। एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है डिवीजन में इंटीजर्स की। तो प्रॉपर्टीज हमें कहाँ कहाँ पढ़नी है? प्रॉपर्टीज हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी पढ़नी है, ये देखिए प्रॉपर्टीज, सॉरी ये वाली, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, properties of multiplication of integers and properties of division of integers। आपने यही सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स की इन सब में हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि इंटीजर्स की प्रॉपर्टी एडिशन में कैसी है, सब्ट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, डिवीजन में इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा टॉपिक्स, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? आपको याद होगा नेचुरल नंबर्स, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। क्या होते हैं ये नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स का मतलब है जिस नंबर को आप काउंट कर सको। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे काउंट करके बताओ, तो आप क्या करते हो, कहां से नंबर स्टार्ट करते हो? 1 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लोग काउंट करते हो। या फिर मैंने आपको एक बंच में टॉफी दे दी, मैंने कहा ये टॉफी को काउंट करो कि कितनी टॉफीज है, तो आप लोग कैसे काउंट करते हो? 1 से ही स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4। आप लोग 0 से तो स्टार्ट नहीं करते कि 0 से स्टार्ट कर देते हो, 0 से नहीं करते ना, 1 से ही करते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये है हमारा नेचुरल नंबर। तो चलिए लिख लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी 0 नहीं होता इसमें, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब जो कभी ना खत्म हो, ये ऐसे नंबर ऐसे चलता जाता है, नंबर कभी खत्म नहीं होता है। सो इसलिए हम इसको एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स भी आप लोग पढ़े हो। अगर मैं इसी नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर है इसमें मैं अगर 0 को ऐड
नंबर। तो चलिए इसमें 0 को और ऐड कर देती हूँ। इसको मैं होल नंबर को भी W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 को मैंने और ऐड कर दिया, 0 और बाकी सारे नेचुरल नंबर लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा होल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 0 होता है और सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव्स होते हैं, मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। मतलब ये पूरा होल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर और 0 ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, होल नंबर। तो चलिए लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक, और माइनस में भी बढ़ता जाएगा। 0 के पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, कहां तक बढ़ता जाएगा, इंफिनिटी तक। ये हमारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये देखिए 1 से लेकर इंफिनिटी तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, और ये -1 से -इंफिनिटी तक क्या है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स के निगेटिव्स हैं, है ना। देखिए नेचुरल नंबर +1 अगर ये कोई नंबर लिखा है 1, तो इसमें ये जान लीजिएगा कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ होता है। ये +1 है, ये +2 होता है, ये +3 होता है, ये +4 होता है, ये +5 होता है। पॉजिटिव जो होता है साइन, ये नंबर में छुपा होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर आपको लिखा है 7, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसका छिपा रहता है, ये +7 होता है। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर्स हैं पॉजिटिव, और ये सारे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसी नेचुरल नंबर को मैंने निगेटिव कर दिया, ये सारे निगेटिव है। तो इंटीजर में क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तीनों सेट मिलके बनता है इंटीजर। तो आप कह सकते हैं इंटीजर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, इंटीजर है। तो मैं इसको लिख लेती हूं। ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो इसका शॉर्टकट है, प्लस लिख के बी लिख दो, पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव इंटीजर ये सारे हैं निगेटिव इंटीजर, या फिर आप अगर पूरा नाम लिखिए तो ऐसे लिखा जाएगा नेगेटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। और निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के निगेटिव्स को हम लोग निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये तीनों नंबर आपको समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करती हूँ, बाकी अभी मैं अच्छे से आप लोग को बताऊंगी नंबर लाइन क्या होता है, और वो भी इंटीजर्स में आपको नंबर लाइन पढ़ना है। तो नंबर लाइन जो होता है, एक ऐसे आप लाइन बना दीजिए। लाइन कैसे बनती है, इसके दोनों साइड एरो रहता है। क्या रहता है, एरो। ये होती है लाइन। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन ऐसे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका कभी एंड नहीं है, ऐसे बढ़ती जा रही है। और इधर भी, इधर एरो का क्या मतलब होता है कि ये इस साइड भी ऐसे बढ़ती जा रही है, इसका कभी एंड नहीं होगा। तो हम यही सारे इंटीजर्स जो नंबर हैं इसको मैं यहाँ पे लिख लूं, जो इंटीजर्स है इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूं, तो हमारी नंबर लाइन तैयार हो जाएगी। अभी तो ये सिर्फ एक लाइन है, ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूं, लाइन। जब मैं इस पे नंबर्स को लिख दूंगी तो ये बन जाएगी नंबर लाइन। तो चलिए मैं एक और लाइन बनाती हूं और इस पे मैं नंबर्स को लिखूंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5
-4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। इस पे मैंने इस लाइन पे मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब ये लाइन क्या बन गई? ये बन गई नंबर लाइन। दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स और नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन में आप सिर्फ नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में आप सिर्फ होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे आप इंटीजर को तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ नंबर लाइन पे सिर्फ मैं अगर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करूं, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये सारे नेचुरल नंबर है ना, मैंने नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसी तरीके से आप होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5। ये हो गया होल नंबर और नेचुरल लाइन। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इंटीजर्स और नंबर लाइन करना है। इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो चलिए हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, मतलब सारे नेचुरल नंबर एंड सारे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो सबसे बीच में जीरो लिख लेते हैं। जीरो को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर। तो यहाँ पे जीरो हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो देखिए, यहाँ पे जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर का मतलब जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना निगेटिव नंबर होता है, इसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। और ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉजिटिव हैं, है ना। इस नंबर में पॉजिटिव साइन छुपा होता है ना। अगर मैंने 1 लिखा है तो इसका मतलब ये +1 है। अगर मैंने 2 लिखा है तो इसका मतलब ये +2 है। उसी तरीके से 3 लिखा है तो उसका मतलब वो +3 है। तो ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और ये सारे -1 से इंफिनिटी तक क्या है? ये सारे हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। लिख लेते हैं यहाँ पे, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारी नंबर लाइन बनके तैयार हो गई इंटीजर्स की। ये है क्या? इंटीजर्स की नंबर लाइन। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल नंबर दैट इज जीरो। अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल देखते हैं। इसमें 2 वर्टिकल लाइन होती है और इसके बीच में कोई नंबर होता है, सपोज x। ओके, ये इसका सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में नंबर होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है? जैसे मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 2 पूछूं, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो वो 2 ही होगी। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 पूछूं तो ये क्या होगी? एब्सोल्यूट जो सिंबल है, ये जो एब्सोल्यूट है, ये अगर इसके अंदर कोई निगेटिव इंटीजर है तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। जैसे यहाँ -2 है तो इसका एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? +2। ये सारे नंबर को पॉजिटिव कर देता है जो इसके अंदर होते हैं। मैंने लिखा अगर -3, इसका एब्सोल्यूट बताइए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर मैंने लिखा 5, तो ये तो वैसे भी पॉजिटिव ही है, ये 5 ही होगा। मतलब जो निगेटिव नंबर्स है वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। लेकिन अगर मैंने पूछा माइनस ऑफ 1, आप बताइए इसका क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू? ये जो माइनस सिंबल है ये एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है, अंदर नहीं है।
तो ये माइनस तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या है 1। अब मैं अगर पूछूं माइनस ऑफ -10 का एब्सोल्यूट बताइए, तो क्या होगा? सबसे पहले ये नेगेटिव साइन बाहर है, तो ये वाला नेगेटिव साइन लिख लेते हैं, और फिर बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10 बताइए, -10 बताइए। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बनेगा? 10 हो जाएगा, -10। आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सपोज मेरे पास 2 इंटीजर है, 2 एंड 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा रही हूं, तो क्या आ जाएगा 6। अगर मैं लिख दूं 2 इंटू -3, दो साइन कभी भी साथ में नहीं लिखे जाते। अगर मल्टीप्लाई एंड माइनस दो साइन साथ में है तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगी दूसरे साइन को, तो ये -3 जो है ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई -3, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, एंड ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका कुछ रूल आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखना मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है। अगर दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, अगर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव ही आएगा। अगर डिफरेंट साइन हो, यहां देखिए प्लस है यहां माइनस है, डिफरेंट है साइन तो माइनस आएगा, और यहाँ पे साइन डिफरेंट है माइनस और प्लस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। मतलब अगर आप सेम साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर आप डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो निगेटिव मिलेगा, और डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई कराओगे तो निगेटिव मिलेगा। अब मैं इसका देख लेती हूँ कैसे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये 2 का साइन क्या है पॉजिटिव, लिखा नहीं है बट यहाँ पे होता है पॉजिटिव, ये +2 है, और ये क्या है +3 है कि नहीं है। मैंने बताया दो साइन कभी भी साथ में नहीं लिखे जाते, तो मैं +3 को ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जब सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, लिखा नहीं जाता पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का साइन क्या है पॉजिटिव है, और 3 का साइन क्या है निगेटिव है। यहाँ पे डिफरेंट साइन आ गए ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो निगेटिव हो जाता है साइन। उसी तरीके से आप बताइए, यहाँ पे अगर मैं लिखूं -5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे एक नंबर निगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, ये +3 है ना, प्लस साइन यहाँ पे छिपा हुआ है, तो एक नंबर निगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 जा 15, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं दोनों नंबर निगेटिव ले लूं, सपोज मैं लिया -2 इंटू -3, -2 इंटू -3, ये देखिए 2 भी निगेटिव में है 3 भी निगेटिव में है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कराना है तो क्या आ जाएगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और दोनों निगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव बना देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 इस रूल के अकॉर्डिंग। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं -2 इंटू -3 इंटू 4 या फिर -4, अगर मैं इस नंबर को बोलूं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए आप, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 3 2 जा 6, एंड साइन पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो 3 2 जा 6, इतने का हो गया। फिर है इंटू -4, है कि नहीं, इंटू -4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर निगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो साइन क्या आता है निगेटिव आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग।
प्लस अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। 6 4 जा 24 एंड साइन क्या आएगा माइनस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर साइन नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है दोनों का मल्टीप्लाई होकर साइन नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर समझ में आया होगा। अब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका रूल बता दूं। अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर्स आर, इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं है जो इसके पहले आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये सिर्फ दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं +2 +4 ऐसे है। तो अगर प्लस प्लस है तो नंबर्स आर एडेड विद सेम साइन। सेम साइन का मतलब अगर प्लस प्लस है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस होगा, और अगर माइनस माइनस में दो नंबर है तो जब उसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेम साइन आएगा। और अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड with sign of large number। यहां पे कौन सा साइन होगा, लार्ज नंबर का साइन होगा, साइन ऑफ लार्ज नंबर, यहां पे सेम साइन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल से। सपोज मैंने लिया 2 + 3, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, पहला वाला। यहाँ 2 के पीछे भी प्लस का साइन है कि नहीं है, तो हो जाएगा +2 + 3 कितना होगा, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, लिखा है नंबर्स आर एडेड विद सेम साइन, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। अब मैं दूसरा साइन अगर लेती हूँ ये वाला माइनस माइनस, सपोज मैंने लिया -2 -3, इस नंबर में बताइए क्या होगा, -2 -3 में दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 5, लिखा है ना नंबर्स आर एडेड विद सेम साइन, साइन क्या लगेगा माइनस का। समझ में आया, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा वाला अगर मैं समझाऊं, एक पॉजिटिव में है मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है एंड -3 है, 2 का मतलब ये +2 है, साइन छिपा होता है ना पॉजिटिव का, ये +2 है, ये -3 है, तो इसमें क्या होगा, नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नंबर विद साइन ऑफ लार्ज नंबर। कौन सा साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है, जिसका साइन मतलब जो नंबर बड़ा है उसका जो साइन है वो लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 2 गया 1, साइन कौन सा लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन है, इसमें 2 लार्ज नंबर है, 3 लार्ज नंबर है ना, तो 3 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला साइन लगेगा। अब सपोज मैं एक और एग्जांपल ले रही हूं, -4 + 2, इसमें क्या होगा, ये माइनस प्लस रूल है, इसमें क्या होगा, नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड विद साइन ऑफ लार्ज नंबर। चलिए नंबर्स को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि एक साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है, तो पक्का सब्ट्रैक्ट होगा, तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन है, इसमें लार्ज नंबर 2 है या 4 है, 4 है, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज मैंने लिया -6 + 1, इसका बताइए क्या होगा, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन क्या लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन है, तो 6 में से 1 गया 5, साइन कौन सा लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन है, तो जो 6 का साइन है वही लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 1 - 6, अगर मैं लिख रही हूं तो क्या आएगा,
ये पॉजिटिव में वही सेम चीज मैंने लिख दिया है कि नहीं। चलिए इसको मैं -1 -6 कर देती हूँ। अब इसका बताइए क्या होगा, दोनों साइन नेगेटिव है तो नंबर्स को ऐड कर लिया जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 6 एंड 1 7 हो जाएगा और सेम साइन लगेगा, यहाँ पे तो वही है, सेम साइन लग गया। नेक्स्ट अगर मैं लूं 3 -10, इसका आंसर बताइए। ये 3 पॉजिटिव में है, ये 10 नेगेटिव में है, यहाँ प्लस साइन छुपा होता है। ये +3 पॉजिटिव में है, 10 नेगेटिव में है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल लगेगा, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और साइन जो लार्ज नंबर का साइन है वो साइन लगेगा। तो 10 में से 3 गया 7, साइन कौन सा लगेगा, लार्ज नंबर वाला। सो स्टूडेंट्स आज बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे, कल हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पर कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक आप इसको पूरा रिवाइज करिए, फिर से बार बार देखिए जब तक आपको समझ ना आए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।